हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास एक्सरसाइज 4.2 हम इस वीडियो में करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हमने ये दो क्वेश्चन ही लिए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से रूट फाइंड आउट करना है। आपने पहले भी फाइंड आउट करा था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड आउट किया था, वही जीरो जो है यहाँ पर रूट है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब फैक्टराइजेशन करना है, यानी इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे तो आपका जो पहले प्रायोरिटी होती थी वो क्या होती थी कि आपको जो एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर जो है उसके आगे जो कांस्टेंट टर्म है उसे देखना है। ठीक है, इसके आगे क्या कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करना है लास्ट के टर्म से, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ -10 है, विद साइन के साथ हम करेंगे। जब भी आप कोई नंबर लोगे तो साइन के साथ वो नंबर आप लोगे। तो 1 इंटू -10 कितना हुआ, -10। अब इसके बाद इसके जो आपके पास क्या है, -10 है। अब आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, कौन से फैक्टर लेने हैं, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसका या तो आप सम 3 आ जाए या फिर उनका -3 आ जाए। ठीक है, अब जैसे 5 2 सा 10 हो गया, और कौन सा टेबल में आता है, 10 और 1। अगर 10 को 1 के साथ माइनस करते हैं तो 9 आता है, प्लस करेंगे तो 11 आता है। ना तो यहाँ 9 है, ना यहाँ पर 9 है, ना यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो ये वाला तो कंडीशन हमारा होगा ही नहीं। दूसरे केस में क्या है, 5 है और 2 है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 7 आता है। यहाँ 7 नहीं है, माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो हाँ, हम 5 और 2 को ले सकते हैं, लेकिन अब साइन का दिक्कत आ गई कि साइन कौन सा ले, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है आपने, 5 - 2 3 होता है, साइन को आपने बाहर रखना है और इसमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 - 2। थोड़ी बार प्रैक्टिस करोगे फिर अपने आप आ जाएगा। 5 - 2 तो 3 होता है, साइन आपका क्या है, माइनस है, x - 10। ठीक है, कभी कभी आपका ऐसा जाता है कि 5 - 2 होता है और आंसर भी आता है, लेकिन साइन नहीं मिलता, तो उस केस में भी आपका कंडीशन होगा, वो छोड़ दो, बाद में करेंगे। ऐसा कोई केस आएगा तो हम सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने क्या लिखना है, फिर माइनस, इसे ओपन किया तो -5x आया, और ब्रैकेट ओपन किया तो +2x - 10। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप कॉमन निकालोगे। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी x है, तो जो लोएस्ट होता है वही कॉमन आता है, कॉमन निकल गया। यहाँ पर भी आपका 2 आ गया कॉमन, x - 5। तो ध्यान देना है इस स्टेप में कि ये x - 5 है तो ये भी x - 5 होगा। अगर नहीं आ रहा है, बाई चांस आपका ये सेम नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ये सेम आएगा। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, x + 2 और x - 5। ठीक, तो ये आपका आ गया। अब x + 2 = 0 और x - 5 = 0, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रूट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को = 0 लिख दो और इनको भी = 0। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब जब ये +2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2x² + x - 6, ये -6 है, ये 2 है, तो कितना हो गया, -12 हो गया, -12 हो गया। तो 3 4 से क्या हो जाता है, 12 होता है। यहाँ पर आप क्या करो, 4 × 3 कर दो। ठीक है, 4 × 3। अब यहाँ पर क्या है, ये 4x है, अगर यहाँ पर -4x है और दूसरा क्या है, 3x है, +3x है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -x आ जाएगा, है ना। तो हमें माइनस नहीं चाहिए, तो सिंपल करोगे आप। पहले तो देखो 6 2 12 हो गया, 4 3 12, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 - 2 ब्रैकेट में x। ठीक है, साइन बाहर क्या है, प्लस का है, तो आप नॉर्मल प्लस का करोगे, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। 4 3 था, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा,
4 3 से 12 हो गया, तो माइनस हो गया तो आपके पास 1 आ गया, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आपने वो सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4x माइनस 3x माइनस 6 अब कॉमन निकाल लो, ठीक है। 2x कॉमन हो गया, यहाँ पर x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन है तो माइनस 3। अब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन बनी हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 और -2, तो ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रूट आ जाता है, जैसे आप रूट देखते हो ना वैसे ही घबरा जाते हो। तो यहाँ कोई ना कोई रिलेशन आपको दिया जाएगा, √2 5√2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, तो ये इनका रिलेशन अपने आप ही होते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ठीक है। यहाँ पर √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 5 2 सा कितना हो गया, 10 हो गया, 5 2 सा 10 हो गया। अब 10 के लिए क्या है मल्टीपल है इसका, 5 और 2 हो गया, 5 प्लस 2 7 आता है, यानी ये 7 हमें मिल ही गया। तो यहाँ पर क्या होएगा, 5x प्लस 2x, ठीक, 5√2। अब ये √2 है और ये √2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, वो 2 के बराबर होता है। तो अगर मैं एक √2 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पर इसका तो √2 बचेगा ना मुझे, तो क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू x प्लस √2 प्लस 5x प्लस √2। तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2 कॉमन लेके हमने कर दिया। अब इसे इक्वल टू 0, दूसरा भी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वहां पर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, -5/√2 और दूसरा है -√2। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। इसमें क्या करना है, लास्ट का टर्म, यानी लास्ट का टर्म है 1/8 और फर्स्ट वाला टर्म क्या है 2। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/ हमारा 4 आता है, 1/4 यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना होता है, 1/4 ही आता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ले लेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, रूट बोल रही हूँ 2x², ठीक, माइनस साइन है तो माइनस यहाँ लिखोगे, 1/2x, ठीक है, क्योंकि x है तो 1/2x प्लस 1/2x। तो ये 1/2x कितना हो जाता है, x हो जाता है ना, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/8। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा हमें, x/2 माइनस x/2 प्लस 1/8। अब इनमें क्या है, कॉमन क्या ले सकते हैं, x तो कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है, हम क्या ले लेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा 1/4। अब ये 1/4 कैसे आया, जब यहाँ पर 2 है नहीं तो मैंने क्या करा, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई वाला ऊपर का ले लिया, न्यूमरेटर से ले लिया, तो डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखोगे कि अगर इसमें न्यूमरेटर में अगर सेम वैल्यू नहीं है और आपने कॉमन ले लिया है तो उसे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो दोनों में 1/4 आ गया, कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 1, अब इक्वल टू 0, रूट्स निकालेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 1/4 और दूसरे x की वैल्यू भी 1/4, यानी इक्वल रूट्स आया यहाँ पर। नेक्स्ट केस में 100x² माइनस 20x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100। अब 100 इंटू 1 कितना होता है, 100 हो गया। 100 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें कितना चाहिए, 20 चाहिए, तो 10 10 सा 100, यानी 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ में क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस 10, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 100x² माइनस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10x प्लस 10x, ठीक है, प्लस 10x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 100 हो गया, माइनस ब्रैकेट ओपन करा, -10x, देन अगेन कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, तो x की वैल्यू जो होगी 1/10 हो गया, और दूसरे वैल्यू भी 1/10 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 1 क्या है, तो यहाँ पर देखो ये एग्जांपल 1 है कि
represent the following situation mathematically. John and Jivanti together have 45 marble. Both of them lost 5 marble each and the product of the number of marble now have is 124. यहाँ पर आपने सॉल्व करना है, मैथमेटिकली एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, जॉन एंड जीवंती उनके पास टुगेदर जो है वो 45 मार्बल है। अगर मैं मान के चलती हूँ कि एक के पास अगर x है, जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए, 45 माइनस x होना चाहिए। और दोनों ने लॉस करा 5 मार्बल, तो यहाँ पर हम x मान लें, जीवंती और जीवंती और जॉन के पास में x और y मार्बल है। दोनों का जो मार्बल है वो टुगेदर जो है वो क्या है, 45 है। लेकिन दोनों ने क्या है, लॉस करा 5 मार्बल को, तो उनके पास कितना हो गया, x माइनस 5 और y माइनस 5 मार्बल हो गए। ये तो नॉर्मल है। अब उनका जो प्रोडक्ट है 124 है, ठीक। तो इन दोनों का क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, x माइनस 5, ये दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन 124 है, ये दूसरी कंडीशन दी हुई है। तो क्या इस कंडीशन में y इज इक्वल टू 45 माइनस x लिख सकते हैं हम? तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 45 माइनस x, और 2 एंड 3 से क्या मिलेगा हमें, जहां y है वहां 45 माइनस x रख लो, ठीक है। तो हमें मिला x माइनस 5 40 माइनस x, फिर मल्टी ओपन ब्रैकेट करो, 40 इंटू एक्स हो गया, 40 इंटू 5 माइनस 200, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 5 प्लस 5x 124, ठीक। फिर अब सारे जो हैं वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया हमने और कांस्टेंट को एक साथ कर दिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे अब, x माइनस 45x प्लस 324। अब इसका जो है 324 का क्या फैक्टर्स हो सकता है कि हमारा 45 आ जाए, तो 324 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ये भी सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात होती है कि हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर्स। तो आप क्या करोगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे फैक्टर फाइंड आउट करोगे, आप इसे क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 2, 2 6 12, 2, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका। 2 8 16, 2 1 2, ठीक है। 2 3 6, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 2 6, 3 7 27 और 3 9 27। तो ये आपके पास फैक्टर्स हो गए, ठीक। 9 हो गया और 3 3 9, 9 2 18, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है। 12 3 36, 36 और 9 को प्लस कर दो, कितना आता है 45। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए, 36 और 9, तो माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324, तो x माइनस 36 और x माइनस 9। तो इसके रूट्स क्या मिल गए हमें, 9 और 36। अगर x 9 है और दूसरा 36 है तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 45 माइनस 9 है ना, तो 36 आया और 9 आ गया। यानी जीवंती और जीवा के पास क्या थे मार्बल्स, कितने थे, 9 और 36 या 36 और 9। तो समझ आ गया कि कैसे करना है, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड है तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय बनाती है, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक टॉय का जो कॉस्ट है वो जो है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, यानी ये जो भी टॉय प्रोड्यूस हुआ उस दिन में उसमें से 55 जो है वो माइनस कर देते हैं, यानी 55 को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाता। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ₹750, और जो पर्टिकुलर डे में वो जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो 750 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन द डे। तो नंबर ऑफ टॉय क्या मान के चलते हैं, x है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें नहीं पता कितना है, तो हम उसे मान लेते हैं y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी y इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी 55 माइनस x, ठीक। ये तो हमारा हो गया। दूसरा क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट क्या होगा, कितना उसने बनाया और कितने टॉय है, यानी xy जो है वो कितना है 750। तो फ्रॉम 1 एंड 2 y की जगह पर 55 माइनस x रख लिया, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। अब इसके भी क्या है, फैक्टर्स निकालेंगे। 750 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 30 और 25। कॉमन ले लिया इसमें से 30 और 25 का, तो हमारी वैल्यू क्या मिली, 30 और दूसरा 25। अब इससे हम क्या निकालेंगे 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू क्या मिल गई 30
और दूसरी क्या मिल गई 25। तो यानी हमारे पास क्या है 25 या 30, 30 या 25, ये हमारा हो गया। तो नंबर ऑफ टॉय जो है वो 25 होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 होगा। अगर नंबर ऑफ टॉय 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे सॉल्व करोगे। आई होप आपको समझ आया। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट।